इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीच लाइव आ गया हूँ। आज की जो क्लास है मेंस्ट्रुएशन में कल जहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए ताकि आप लोग क्वेश्चन लगा सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, तो लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। तो कुछ आपको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट बता दें, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जब मिलेगा तो वहाँ पर भी कुछ आपको सिखाते चलेंगे साथ साथ, लेकिन कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो जब आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया या आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया, समबाहु मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप होता है 3a और 3 को हम क्या लिखेंगे, 2a लिख देंगे, ये हो गया 2a। तो परिमाप को हम लोग 2a से लिखते हैं, ये बात सभी को मालूम हो गया। 2s से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2s से लिखते हैं। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है a√3/2। इसके एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कैसे होता है ये भी जान लो, ये कैसे होता है, ठीक है। देखो ये आपको दिया गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, आपने इस पर लंब डाल दिया तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a। हमें h का मान चाहिए, ये एंगल 90 हो जाएगा। 90 के सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/4 माइनस क्या हो जाएगा h², ये प्लस क्या हो जाएगा h²। आपको इससे h² का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a² माइनस a²/4 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3a²/4 मिला। ये मान किसका मिला, h² का मिला। जब आपने इसमें h का मान निकाला तो h का मान क्या आ जाएगा, a√3/2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, h का मान है a√3/2। h का मान क्या है, a√3/2। मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई हुई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो हुआ, पेरीमीटर हुआ 3a हुआ, ऊंचाई जो हो गई वो a√3/2 हो गई। अब बात करते हैं इसके एरिया की। जैसा कि आपको सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया 1/2 या किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 हो गया, बेस a हो गया, हाइट हो गई a√3/2। तो यहाँ से क्या मिला, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है ये बात सभी को मालूम होगी, इतना आपको मालूम होगा। अब चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, परिमाप 3a, ऊंचाई a√3/2 और एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर। आप ये देख पा रहे हो, ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, √3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर दुगना किया जाए, पहले इसकी कोई भुजा मान ली जाए और भुजा को दुगना किया जाए तो इसकी ऊंचाई भी दुगनी होगी लेकिन एरिया 4 गुना होगा। अगर भुजा को दुगना करते हैं तो देखो परिमाप भी दुगना, ऊंचाई भी दुगनी, लेकिन एरिया क्या होगा, 4 गुना। जैसे इसको 3 गुना करें तो ये 3 गुना, लेकिन ये क्या होगा, 9 गुना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वही इसकी माध्यिका होती है। माध्यिका हम लोग मीडियन कहते हैं, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होती है वही इसकी माध्यिका होती है। अब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बना, बेसिक फॉर्मूले आपको आ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर। आपको बोला होगा एक समबाहु त्रिभुज है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ, ये आपको दी गई √3, ये दी गई 2√3, ये दी गई 3√3। बोलेगा इसका परिमाप क्या है, या तो पूछेगा इसका परिमाप क्या है, या तो बोलेगा इसकी ऊंचाई क्या है, और या तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल क्या है। आपसे 3 चीज़ें पूछेगा, या तो परिमाप, या तो ऊंचाई, या तो क्षेत्रफल पूछेगा, ऐसा आपसे पूछेगा। तो इसका पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सीखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, एसएससी में तो लगभग बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद समझिए कॉन्सेप्ट देखिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतः स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पे लंब डाला, माना ये x है, ये y है, ये z है। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजाएं चारों बराबर हो जाएंगी। ये भुजाएं तीनों क्या हैं, बराबर हैं, ये तीनों ये हो गई, ठीक है। अब क्या किया हमने इसको 3 भागों में बांट लिया। पहला भाग ये बना, दूसरा भाग ये बना और तीसरा भाग यहाँ पे ये बना।
अगर बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। पहले भाग की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ, बेस यहाँ पे ए हुआ, हाइट ये हो गई क्योंकि ये लंब डाला था, ठीक है। दूसरे भाग की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ। तीसरे भाग की बात करें तो ए इंटू बेस इंटू हाइट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे क्या करना होगा, यहाँ से 1/2 ए आ जाएगा कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर हुआ, ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ मिला a√3/2 बराबर क्या मिला x प्लस वाई प्लस जेड। आपने डायरेक्ट ये प्रूवमेंट पढ़ा होगा, कैसे क्या होता है सुनना। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर लंब डाल दिए जाएं तो उसके लंबाइयों का जो योग होगा वो क्या होगा, उसकी ऊंचाई जो होगी डाले गए लंबों के योग के बराबर। उसकी ऊंचाई क्या होगी, डाले गए लंबों के योग के बराबर। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। कैसे बना एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। हमने ये बोला एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतः स्थित किसी बिंदु से, इसमें अंतः स्थित किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ आपको दी होंगी √3, 2√3 और 3√3 गई, और बोला गया है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका एरिया क्या है, ठीक है, या इसका परिमाप क्या है, या इसकी ऊंचाई क्या है। कैसे करना होगा फिर एक बार देख लें। हमने बोला इसकी ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, √3, 2√3 प्लस 3√3, टोटल कितना हो गया 6√3, क्या हो गया 6√3। और ऊंचाई क्या होती है a√3/2, यहाँ से a का मान आ गया 12। अब a का मान 12 आ गया, 6 × 2 हो गया, तो a का मान जब 12 आ गया उसने पूछा इसका परिमाप बताइए, तो 12 × कितना हो गया 36। अब वो कुछ भी पूछे, भुजा आ गई, परिमाप आ गया, ऊंचाई आ गई, एरिया सब कुछ आ जाएगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी, ठीक। अब एक बार इसका प्रूवमेंट और समझ लीजिए। जैसे लास्ट ईयर जब क्वेश्चन एसएससी का था वहाँ पर इसने इसका एरिया पूछा था, ठीक है। तो एक बार सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले एक बार और देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज, इसके अंतः स्थित माना ये भुजा ए है, ये भुजा यहाँ पे ए है, ये भुजा ए है, डाले गए लंबों की लंबाइयाँ कुछ आपको दी गई, ये x दी गई, ये y दी गई, ये z दी गई, ऐसा कुछ बोला। आपने इसको 3 भागों में बांटा। पहले भाग का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर पूरे का एरिया हो गया। पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तीसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसके बाद क्या मिला, √3/4 भुजा स्क्वायर, a से a कट गया, इससे इसको काटा a√3/2 बराबर क्या मिला x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या किया, ये जो मान हुआ ये h का मान हो गया। मानो उसने a का मान पूछा, ऊंचाई बताइए, a का मान पूछा पहले, तो a का जब मान पूछा तो क्या आ जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड। तो उम्मीद है अगर मान लो इसकी भुजा पूछे तो भी आप लोग कर पाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसे इसका एरिया पूछा गया है, तो आप सभी को पता है एरिया क्या होता है, एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो गया √3/4, ये हो गया 2/√3 और ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे इसको काटा 2, तो ये क्या मिला था आपको √3/4, ये मिला 2/√3। तो इससे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर आप दोबारा देखें कुछ कहीं गड़बड़ हो गया है, कुछ कहीं गड़बड़ हो गया है। यहाँ से जो तुम्हें a का मान मिला वो क्या मिला है, ठीक है, a का मान आपको मिला है, a का मान मिलेगा 2/√3, क्या मिलेगा 2/√3, 2/√3। इसके बाद क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो a का मान मिलेगा। जब तुम यहाँ पे इसका एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। हाँ, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई, 4 से 4 कट गया, ये फॉर्मूला मिला √3/3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये इसका डायरेक्ट एरिया मिल गया। उम्मीद है ये बात सभी लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, देखिएगा।
जैसे आपको बोला जाए कोई भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया, इस ट्रायंगल में इसके अंतः स्थित ये इसका अंतः केंद्र, ये क्या इसका अंतः केंद्र है। डाले गए लंबों की लंबाइयाँ दे दी जाए, डाले गए लंबों की लंबाइयाँ दे दी जाए, अंतः केंद्र है तो ये जो अंतः केंद्र में ये लंबाइयाँ जो होंगी ये तीनों क्या हो जाएंगी बराबर। माना ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब क्या करना होगा, आपने तीनों भाग का एरिया निकाला, ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तीसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने इसे 1/2 क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, ये x है, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या मिला a + b + c। अच्छा, जैसा कि आपको पता है आप परिमाप को 2s लिखते हो और लिखते हो a + b + c, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका मान 2s लिख सकते हो, s से s क्या होगा कट जाएगा, ये डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको इसे निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आएगा डेल्टा/s। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होता है, कैसे पढ़ा होता है ध्यान देना, आप लोग फॉर्मूला याद किया होगा, मैंने आपको प्रूवमेंट समझाया है। क्या समझाया था, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की रेडियस, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त r डेल्टा/s, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r डेल्टा/s। ये r क्या है अंतःवृत्त की रेडियस, डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, s क्या है अर्ध परिमाप। ये कैसे हुआ मैंने आपको ये समझाया, तो उम्मीद है ये बात सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पेन कॉपी में लिखते रहा चले ताकि आपको सही क्लास समझ में आ जाए, नोट करते रहा करें। तो क्या लिखना है ध्यान दीजिए, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, देख लीजिए, इसके क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको समझाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिए नोट कर लीजिए। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r बराबर डेल्टा/s, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब बात करते हैं किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। ये होगी r = ABC/4 डेल्टा, r = ABC/4 डेल्टा। ये क्या है, किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना, आगे समझना। जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल आपको दिया गया इक्वेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज दिया, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया और यहाँ पूछा गया समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। आपसे ये पूछा गया समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है r = डेल्टा/ या r = a/2√3, r = a/2√3। ठीक है, ये कैसे मिला अभी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे ये मिला कैसे। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r = a/√3। ये क्या है इसके परिवृत्त की त्रिज्या और ये क्या है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या होगा, जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया जाए, ये ट्रायंगल आपको दिया गया समबाहु त्रिभुज या बोला गया समकोण त्रिभुज। क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज। जब समकोण बोला गया तो जैसे ये आपको ए दिया, ये आपको बी दिया और ये आपको कर्ण है इसका सी दे दिया, समकोण है तो एंगल 90 होगा। इसके जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसकी बड़ी भुजा का आधा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसकी बड़ी भुजा का आधा। इसके बाद सुनना, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का योग शेष दोनों भुजाओं के योग का आधा, मतलब लंब और आधार के योग का आधा, लंब और आधार के योग का आधा। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट कर लें। किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r = डेल्टा/s, जहाँ r है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, r है डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, s है सेमी पेरीमीटर। किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r = ABC/4 डेल्टा, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त त्रिज्या r = a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या r = a/√3। ये क्या है, समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या दोनों निकाल लोगे, देखो यहाँ से दोनों का योग आ जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, दोनों का अंतर ले लोगे तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इतना कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अभी बुक में दिए हैं पहले वो करा रहे हैं। बुक होने के बाद जब अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो आपको और नए नए क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, इतने बेसिक से क्वेश्चन तो हम लोग कर पाओगे। ध्यान दीजिए, सीट पर वापस चलते हैं। देखिए सीट का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए
एक समद्विबाहु समकोण, देखो समद्विबाहु समकोण में स्थिति जो बनती है वो ये वाली बनती है, इसकी दो भुजाएं यहाँ पे बराबर हैं और समद्विबाहु समकोण ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इसमें जो कोणों का रेशियो होता है 45:45:90, तो इसकी भुजाओं का रेशियो 1:1:2 होता है, इसे नोट कर लीजिए। 45:45:90 के सामने की भुजाओं का अनुपात 1:1:2 होगा, √2 होगा। जैसे एक स्थिति ये बनती है समकोण त्रिभुज की बात जब करेगा, तो एक कोण जैसे 60 दिया गया, ये कोण 90 दिया गया, ये कोण 30 दिया गया, तो यहाँ पे क्या होता है 30, 60 और 90 के सामने की भुजाओं का अनुपात क्या होता है 1:√3:2, तो ये होगा 1:√3:2। ये कब होता है जब समकोण त्रिभुज की बात करें 30, 60, 90 की बात करें 1:√2:3। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। 1:√3:2, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसका प्रूवमेंट समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो, देखना। देखो अगर आपको नहीं भी पता है क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समझदार बनिए, कैसे करना है ये सीखिए, कैसे करना है ये सीखिए। देखिएगा, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 है। कर्ण कितना है 5 है, तो ये भुजा हो जाएगी 5/√2, ये भुजा हो जाएगी 5/√2, ये हो गया एंगल 90। एंगल 90 हो गया, इसका एरिया होगा 1/2, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो कितना मिल जाएगा 2, तो क्या मिला 25/4। क्वेश्चन का आंसर 6.25। तो आज का ये पहला सवाल, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, आप लोग इससे कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, ये कैसे हो 5/√2 कैसे हो जाएगा, 1:1:√2 होता है, √2 का मान 5, तो 1 का मान 5/√2 आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया, इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो कैसी आकृति बनी होगी, कैसे काटा गया होगा। ये जैसे एक आपको बोला गया, ये एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर बोली गई, ठीक है। इसके कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा काटा गया होगा, कुछ ऐसा काटा गया होगा और कुछ ऐसा काटा गया होगा। ये 2, तो बचा कितना 2, और ये कितना 2, ये भी कितना 2, ये कितना 2, ये भी कितना 2। तो ये एक षष्ठभुज बना। अब क्या होगा, इस षष्ठभुज की बात करें तो इसका एरिया होता है 6 गुणे √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान 2 है, 6 गुणे a का मान जब 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना 6√3। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 83, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है, इसका विकर्ण 26 है, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा उसने पूछा। देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि देखो केवल विकर्ण से, समकोण की बात करें केवल विकर्ण से तुम्हें भुजाएं पता चल जाती हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। ये 26 दिया था, 26 13 का मल्टीपल है, अगर ये 13 होगा तो ये 5 होगा, ये 12, ये 26 है तो ये होगा 24 और ये कितना होगा 12। ये बात समझ में आई। आपने परिमाप देखा, तो जैसे आपने परिमाप देखा, इसको जोड़ा, तो परिमाप को जब जोड़ के चेक किया 24 और 26 और 10 सभी का योग कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी समकोण का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस क्वेश्चन का आंसर हो गया 120। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 83, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसके एरिया क्या है। देखो 3, 4, 5 का मतलब समकोण हो गया, और 3, 4, 5 का समकोण हो गया तो ये बेस और हाइट हो गया। 1/2 3 गुणे 4, आपने इससे इसको काटा, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 6। उम्मीद है समझ आ गया होगा, इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं
20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस है, देख लीजिएगा बुक में अपनी। तो यहाँ पे दिया होगा पहले 20, फिर दिया होगा 21, फिर दिया होगा 29। देखो 20, 21, 29 से समकोण त्रिभुज भी तो बनता है। 20, 21, 29 बराबर क्या होता है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 29 का स्क्वायर। तो एक पाइथागोरस ट्रिक भी बनती है। ठीक है, अब क्या हुआ 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या है ये बताइए। इसकी एक भुजा दी है आपको 29, ये है विकर्ण, ये है 20, ये है 20 और 21। ठीक मुझे बोला गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ। आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया आपने कहा इसका एरिया 210 आएगा। और एक का खर्च कितना दिया है 9, तो गुणे 9 करा दिया। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो आंसर कितना 1890 रुपये। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, सभी को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है। अगर हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तो इसकी प्रत्येक भुजा 8 है और पूछा गया इसका एरिया। तो इसका एरिया आप सभी को पता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर का मतलब 8 × 8, इससे काटा 2, तो क्वेश्चन का आंसर 16√3। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, सभी को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब √3/4 भुजा स्क्वायर की बात कर रहा है, जो कि 4√3 बोला है। √3 से √3 कट गया, a स्क्वायर का मान 4 × 4 आ गया, तो a का मान 4 आ गया। पूछा क्या है भुजा की लंबाई, तो आंसर क्या है 4। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो आप सभी को पता है इसकी ऊंचाई जो होती है उसका फॉर्मूला आप सभी ने भी सीखा था। क्या सीखा था कि h = a√3/2। a का मान जो बोला है 2√3 है, इंटू कितना 3 है, बटे कितना 2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका बते कितना आ जाएगा 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला डायरेक्ट पता है a√3/2। a का मान आपको दिया गया था, मान रखा, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 89। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो बताओ इस प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या थी, ऐसा उसने पूछा। क्या थी या क्या है दोनों पूछ सकता है। कैसे करना है देखिए। देखो प्रत्येक में 2 की वृद्धि की, ऐसा उसने बोला 2 की वृद्धि करने पर। ठीक, उसके एरिया में वृद्धि कितनी होती है 2/√3। इसका एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस √3/4 x स्क्वायर, दोनों का मान का अंतर 2√3 दिया गया है, 2√3 दिया गया है। अब 4 को इधर भेज दोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा दिमाग लगाना, 2 संख्याओं के यहाँ दिमाग लगाइए। अगर यहाँ दिमाग लगाओगे तो सवाल आसान हो जाएगा, वरना आप लोग करते रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 है, उनका डिफरेंस कितना है 2। डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो डिफरेंस को भाग दे दो 4 गुना 4 के क्रमागत फैक्टर कर लो तो आ जाएगा 3 और 1। क्या आ जाएगा 3 और 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, दोनों का अंतर क्या है 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है हो गया। तो उसने बोला त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या थी, तो आंसर होगा 1। क्या है तो आंसर होगा 3। क्या है पूछा है तो आंसर है 3। क्या थी तो आंसर है 1। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा, समझिएगा क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो उसने बोला एक समबाहु त्रिभुज, तो आपको दिया एक समबाहु त्रिभुज, इक्वेटर ट्रायंगल दिया गया आपको। आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वो क्या होती है a√3/2 का जो मान दिया है, कितना दिया है √6 दिया है। तो इससे इसको काटा तो √2 आ गया, तो √2 × 2 किया तो a का मान 2√2 आ गया।
यहाँ क्या पूछा है, इसका एरिया क्या है, क्या पूछा है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया, 2√2 का स्क्वायर किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 2 मिल जाएगा। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना, 2√3। तो उम्मीद है केवल फॉर्मूले क्लियर हैं, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले क्लियर हैं समबाहु त्रिभुज के, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 91। देखो आपको ये सीखा था, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, ये तो मालूम है ना। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ बोला इसकी माध्यिका x है, तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे माध्यिका जो है वो x है, मतलब ऊंचाई जो है वो x है। h का मान मतलब a√3/2 का मान x दिया है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 2x/√3। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ आ गई होगी। पूछा क्या है इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x² का मतलब 4x²। 4x² बटे कितना, 3। 4x², 4 से 4 कट गया, क्या मिला, x² √3/√3। ऊपर से √3 का गुणा करा लीजिए, वैसे यही आंसर दिख गया है, √3x²/3। दोबारा समझा रहे हैं, दोबारा समझना। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही इसकी ऊंचाई होती है, ये बात सभी को मालूम है। तो समबाहु त्रिभुज की ये है माध्यिका और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, a√3/2 का मान x है, a का मान आ गया, एरिया पूछा था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 92। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, पूछा है इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी ने कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या सीखा था याद है, समबाहु त्रिभुज की जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये होती है r a/2√3। और परिवृत्त त्रिज्या आपने सीखी थी किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो r a/√3। इतना आप सभी ने सीखा था, इतना आप सभी ने सीखा था। कैसे करना है, ध्यान देना, सुनना समझना। प्रत्येक भुजा कितनी है, 24। तो यहाँ पे क्या है, r है, ये दिया है 24, ये दिया है 2√2, इससे काटा, ये दिया आपको कितना, 2√3 है, इससे काटा 12, तो कितना मिला, 12/√3 मिल जाएगा। अब उसने पूछा यहाँ पे क्या है, पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है, आप सभी को पता है एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर की बात करें तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 144 बटे कितना मिल जाएगा, 3। इतना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शायद जो क्वेश्चन दिया गया है दोबारा देखें, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोला है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का मतलब आपने जब r का मान निकाला तो वो रेडियस बनी, क्या बनी, रेडियस। आपको निकालना है अंतःवृत्त का एरिया, तो क्या हो जाएगा, πr²। तो पाई हो गया, r की बात कर रहे हैं, r की बात क्या दिया गया है, 144/3। 3 से काटा तो मेरा 42, क्वेश्चन का आंसर 42 पाई। कितना मिला, 42 पाई। एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं फॉर्मूले कैसे बने, तो आप सभी को पता है आपने कैसे फॉर्मूले अभी प्रूव किए थे। जैसे कोई भी ट्रायंगल आपको दिया जाए तो इसके जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो r=δ/s होती है। तो जब बात करेगा समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब r क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर बटे अर्ध परिमाप 3a/2। जब इसको आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा a/2√3। आप डायरेक्ट पता है तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। कोई भी आपको ट्रायंगल दिया जाए, किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता है r=abc/4 होता है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की जब बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r = a हो जाएगा, बटे क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, a² से a² घट गया, तो कितना मिल जाएगा आपको, a² से a² यहाँ पे घटा, तो आपको कितना मिलेगा, तो ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा,
आर स्क्वायर टू ABC अपॉन फोल डेल्टा, फोल डेल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से a कट गया, तो क्या मिला a/√3। तो उम्मीद है ये बात तो समझ आ गई होगी ना, ठीक है। अब सवाल क्या था, क्वेश्चन दोबारा देखें, दोबारा समझें। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यहाँ पे 24 बोली गई है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो प्रत्येक भुजा 24 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 है, अंतर्वृत्त की पहले रेडियस निकालें। तो अंत की रेडियस क्या होती है r स्क्वायर टू a/2√3। ये बात सभी को मालूम है। a का मान दिया है 24, ये दिया है 2√3, 2 से काटा 12, तो ये आ गया 12√3। अब बोला इसके परिवृत्त की दिशा, अंतर्वृत्त की दिशा, तो पाई r स्क्वायर हो गया, ये पाई हो गया, आपने इसका स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 बटे कितना 3, तो क्वेश्चन का आंसर 42 पाई। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी 48 पाई कितना होगा 48 पाई, तो आपका आंसर क्या है 48 पाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए कैसे करना है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोला। अच्छा ये बताओ, आप सभी ने वृत्त में ये पढ़ा था कि एरिया 154 का मल्टीपल हमेशा दिया होगा, पढ़ा था। अभी 462 दिया है, ध्यान से देखना, क्या ये 154 का मल्टीपल है 15 3 45? हाँ है। कितने बार? 3 बार है। ये बात समझ पा रहे हैं। देखो जब ये 7 होता है तो 154 होता है, ये 3 गुना है तो ये 7√3 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये 3 गुना है तो ये कितना होगा 7√3। ये बात समझ आ रही है। अब पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या है। अच्छा समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रेडियस आपने क्या पढ़ी थी, r स्क्वायर टू a/2√3। आप सभी ने ये पढ़ी, r स्क्वायर टू a/2√3 का जो मान बोला है वो बोला है 7√3। क्या बोला है 7√3। तो ये कितना आ जाएगा, गुणे 2 गुणे √3 करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 3 कितना 42। अब उसे बोला इसका परिमाप क्या है, तो 42 गुणे 3, परिमाप क्या होता है 3a, तो 42 गुणे 3 आपने किया तो 42 गुणे 3 कितना आ गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 126। एक बार दोबारा समझाते हैं, बहुत समय यहाँ पे बचाया गया है। कैसे बचाया है, ये r का मान निकालने में, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दोबारा समझिएगा कैसे करना है, देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 है। उसने जैसे यहाँ पे बोला अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 462। देखो यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल बोला है 462। जब एरिया होता है 154 तो सर्किल की रेडियस होती है 7। ये पता है, ये इसका है 3 गुना, तो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी √3 गुना। ये बात तो समझ आई होगी, इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये पता है ना कैसे। अब ये चीज़ बताओ, किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रेडियस आपको 7√3 दी गई है। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है a/2√3 का मान 7√3। तो यहाँ से a का मान 42 आ गया, परिमाप 3a होता है, a का मान 42 यहाँ रखा और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, आ गया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। क्या बोला है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या है, समान है। यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो उसने लंबाई दी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है। अच्छा आप सभी को पता है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो a√2 होता है। क्या होता है a√2। अच्छा a√2 का मान दिया है 12√2, a से a कट गया, a का मान 12, तो इसका परिमाप कितना होगा 48 हो जाएगा। और जो कि एक त्रिभुज के बराबर है, त्रिभुज का मतलब क्या हुआ 3a, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो 3a, और 3a का मान बोला 48, तो a का मान बोला है 16। जब a का मान 16 आपसे बोला गया और पूछा गया है क्या त्रिभुज का एरिया क्या है। जैसा कि आपको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया सभी को पता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर, इससे काटा 4, तो आंसर कितना 64√3। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, सभी को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 है और बोला गया इसकी बराबर भुजाओं में यदि एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5 और 4 है, दूसरी भुजा में नहीं मालूम है, लेकिन बोला है इस त्रिभुज का एरिया क्या है। थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए। परिमिति 14 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 4, तभी तो 14 कटेगा। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। हीरोज फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व किया। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये होता है हीरोज फॉर्मूला। ऐसा आप लोग कर लेंगे। तो s का मान 5, 5, 10, 4, 14 का आधा 7, ये हो गया 7। 7 में से 5 गया 2, 7 में 5 गया 2 और 7 में 4 गया 3, ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आ गया 2, अंदर क्या बचा 21। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला आपको 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 है, छोटी भुजा क्या है। देखो समकोण बोल दिया, कर्ण की लंबाई 13 दे दी, इतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब ये 13 है तो ये 12 है तो ये 5 है, तो आंसर कितना है 5। ये तो सभी को पता है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 7 और 15 हैं तो उसकी परिमिति कितनी है। उसने बोला समद्विबाहु समकोण, ये चीज ध्यान देना, समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण की एक दो भुजाएं हैं क्रमशः 7 और 15, हमें तीसरे की लंबाई अभी नहीं मालूम है। एक कंडीशन क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये बात सभी को मालूम है। एक भुजा यहाँ पे 15 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 15 ले सकते हैं नहीं ले सकते, एक बार चेक करो, ठीक है। देखो अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या है 8, तो यहाँ पे 8 से ये जो अंतर 8 हुआ तो ये तीसरी भुजा 8 से बड़ी होगी, तो 7 तो हो ही नहीं सकती, 7 तो हो ही नहीं सकती, तो क्या ले लेंगे 15, 15 और 7। अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसकी परिमिति क्या है, तो 15, 15, 30 और 7, 37। क्वेश्चन का आंसर कितना है 37। शायद सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखें। अगला बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 98। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है तो त्रिभुज के शीर्ष स्तंभ की लंबाई क्या होगी। उसने क्या बोला, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आधार है त्रिभुज का आधार जिसका आधार दिया है 12, ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। क्लियर है। देखो कोई भी ट्रायंगल हो उसका आधार एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और बराबर ये क्या लिखा है 12 गुणे 12, 12 से 12 कट गया, h का मान कितना होगा 24। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 99। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 60 है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 दी है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई पूछी है, ऐसा उसने पूछा है। देखो 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 90 हो गया, ये बराबर क्या हुआ 60 गुणे 60। तो इसे काटा 15 से 6, 15 से काटा 4, 15 से 6 से काटा तो 10, 10 को 40 दूनी 80। क्वेश्चन का आंसर 80। तो यहाँ बी का मान कितना आ गया 80। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने, क्या बोला है एक ही आधार पर बने, दोनों के बेस इक्वल हैं। क्या इक्वल हैं बेस। चलिए कैसे लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज दोनों के बेस हैं बराबर, तो इसका एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर और इसका एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर कितना 4:√3। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। क्वेश्चन ये है
एक समबाहु एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है। तो आपको बोला गया है एक ट्रायंगल जिसके आधार की लंबाई बोली है 15। आगे बोला है इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो आपको 12 क्वेश्चन में दी गई है, हाइट 12 दी गई है। ठीक है, आगे इसके बाद क्या बोला उसने, यदि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है तो एक नया त्रिभुज है जिसका एरिया पहले से दुगना है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, आगे बोला है इसका यदि त्रिभुज का आधार 20 है, इसका आधार 20 है तो इसकी हाइट क्या है, ऐसा उसने बोला। तो वो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस त्रिभुज का एरिया बेस इंटू हाइट, इस त्रिभुज का एरिया इसका दुगना है, तो अब क्या करो, इसका दुगना कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको बोला है 20 और ये बोला है h, और ये क्या बोला है, फिर एक बार ध्यान देना, सुनना, इसका आपने दुगना किया तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, इसे 2 से काटा कितना मिला 10, और 180/10 किया तो कितना मिला 18। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कर लेंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी देखो अब समांतर की थोड़ा कंडीशन सुन लेना, थोड़ा समझना, ताकि आपको टाइप क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना, देखो जब भी बात करें एक पैरेललोग्राम की, जब भी बात करें एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये L है, ये B है। अगर बात करें इसके एरिया की, तो जब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो ये इनके बीच की दूरी दी होगी, तुंगता कहते हैं जिसे हम। ठीक है, दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता या हाइट कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइट। तो यहाँ पे बेस दिया होगा L, हाइट दी होगी, इसका एरिया हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल दिया होगा। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा। इस पैरेललोग्राम में क्या दिया होगा, इसकी आसन्न भुजाएं दी होंगी, जैसे ये भुजा दी और ये भुजा दे दी। अब क्या बोलेगा, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कुछ दे देगा और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा। कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना होता है, जब आप इस भाग का एरिया निकालोगे तो बेस हो गया ये, हाइट हो गई है, यहाँ पे क्या है, ये 18 है बराबर, और गुणे h का मान निकाला, क्वेश्चन हो गया। दोबारा समझा रहे हैं, दोबारा सुनना। हमने ये बोला कि एक बार बेस कितना है 27 है, हाइट कितनी है 12 है, यहाँ पे बेस क्या है 18 है, हाइट का मान पूछा है, 9 से भाग दिया 3, 9 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया 6, 36 कितना हुआ 18। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान देना। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक पैरेललोग्राम दिया होगा, में इसमें L का मान दिया होगा और ये हाइट दी होगी, एरिया पूछेगा, बेस इंटू हाइट करेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये L1 दे दिया, ये L2 दे दिया, इनके बीच की दूरी H1 दे दी और ये H2 दे दी। तो क्या रिलेशन बनेगा, L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी उसकी हाइट या तुंगता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा। इस पैरेललोग्राम में तुम्हें जैसे इसकी आसन्न ये भुजाएं दी गई, एक भुजा आपको दी गई, जैसे ये कुछ भी दे दिया गया, 27 दे दिया गया, एक भुजा आपको ये दे दी गई और एक भुजा आपको ये दे दी गई। ठीक है, और बोलेगा इसका एरिया बताओ। क्या बोलेगा, इसका एरिया बताओ। तो जैसे ये A है, ये B है और ये C है, कोई भुजाएं आपको दे दी गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एक विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा, ABC क्या बन जाएगा, एक विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इस भाग का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, √S माइनस A, हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला क्या होता है सभी को पता है, √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इसको निकालने के बाद क्या कर दो, इसका दुगना कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा, तो इसकी आसन्न भुजाएं दी होंगी और विकर्ण दिया होगा, इसका एरिया पूछेगा। तो क्या करना है, √S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C गुणे कितना 2। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमें क्या दिया होगा, जब आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, इस पैरेललोग्राम में आपको बोलेगा ये कि इसकी ये भुजा आपको दी गई, जैसे इसकी दो भुजाएं दी होंगी और इनके सिर, ये जो बोला गया था, ये इसका डायगोनल दिया, ये डायगोनल दे दिया।
इसके डायगोनल पर इसके वर्टेक्स से डाले गए लंब की लंबाई दी होगी। इसका डायगोनल दिया होगा और उसके शीर्ष से, उसके वर्टेक्स से उसके विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई दी होगी और एरिया पूछेगा। कैसे करना होगा? देखो यहाँ पे क्या करना है, ये डायगोनल है, किसका है? पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके एरिया को दो समान भागों में बांटता है, ठीक है। तो पहले भाग का एरिया जब आप निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया और गुणे कितना कर दोगे? 2, तो सीधे क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बना, दोबारा समझना, दोबारा देखना। आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, एक समांतर चतुर्भुज दिया होगा। इस समांतर चतुर्भुज में दिया यहाँ पे ये होगा कि ये जो है ये इसका डायगोनल है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये h है। इसका एरिया बताइए। तो हमने क्या कहा, पहले भाग का एरिया 1/2 d इंटू एच, ऐसे ही दूसरे भाग का एरिया होगा 1/2 d इंटू एच। क्लियर है? दोनों को जोड़ा तो d इंटू एच। डी यहाँ पे क्या है? विकर्ण की लंबाई। h क्या है? उसके h यहाँ पे क्या है? उसके शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखें, अगला समझें। तो अगला पॉइंट यहाँ पे बना, ये आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस सब आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझा देंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 है, इसकी भुजा की विपरीत भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या है? देखो, विपरीत भुजा के बीच की दूरी बोली है, क्या बोला? बीच की दूरी, ये ध्यान देना। देखो, एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की एक भुजा 18, ये दूरी है 8, तो आपको करना क्या है? 18 गुणे 8। आपके क्वेश्चन का आंसर 18 8 124। शायद सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पैरेललोग्राम का पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है, अगला देखिए। अगला बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 और 14 हैं तथा इन भुजाओं के शीर्षों को लाने वाला विकर्ण 40 है। 30, 14 और 40, क्या बोला है? 30, 14 और 40। तो बोला गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए। यहाँ पे क्या बोला था, एक भुजा यहाँ पे दी गई है, ये 30, ये मानो 14, सॉरी कितना बोला है? 30, 14 और विकर्ण कितना दिया है? ये 40। ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। तो करना क्या है? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और गुणे कितना करा दोगे? 2। तो उम्मीद है आप सभी सॉल्व कर लोगे, समझ में आ गया होगा। कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए। यदि एक वर्ग और समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं तो पूछा गया है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा। आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा। क्यों? देखो, अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में क्या होता है, ये ऐसे इसकी बेस है तो ये इसकी हाइट है, इसका एरिया भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, ये एंगल 90 नहीं होता। और जब एंगल 90 नहीं होगा तो ये हाइट जो होगी थोड़ी कम आएगी, ये बेस होगा, तो इसका एरिया क्या होगा? ये आंसर क्या आता है? 1 से बड़ा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सादा होता है। वर्ग का एरिया क्या होता है? सादा होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग बात करते हैं समचतुर्भुज की, कैसे क्या कॉन्सेप्ट आपके इस बुक में दिए हैं, ये देखना। चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ठीक है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात सभी को पता होगा। इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा? 4 है। ये क्या है? रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, ये एंगल 90 की वजह से ये पाइथागोरस ट्रिक बन जाती है, तो ये यहाँ पे ये बात समझिएगा, क्या बन जाएगी? पाइथागोरस ट्रिक। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 है, ये एरिया बोला गया है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 है, तो 1/2, 1 दिया 18, अगले का मान पूछा है। आपने इससे काटा, ये 9 मिला, 9 से काटा 16, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 16। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सबको आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा? कैसे करना होगा, दिमाग लगाना सीखना। क्या बोला है? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के 80% है। जैसे अगर तुम एक को 10 मान लो, एक को 10 मान लो तो एक को मानोगे 8। ये बात समझ आ रही है? 80% बोला ना, एक को तुमने 10 माना, एक को क्या माना? 8। ये बताओ अगर ये 10 है तो ये भुजा क्या होगी? 5। ये क्या होगी? 4। ये 5 है, ये 4 है, यही तो होगा। अब उसने आगे बोला क्या? आगे ध्यान देना। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल यहाँ से 40 आ गया। ठीक है। बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा? तो बड़ा विकर्ण कितना है? 10, और 10 का वर्ग कितना हुआ? 100 का कितने गुना? तो 2/5। तो आंसर क्या है? 2/5। शायद सबको आ गया होगा। दोबारा समझाएं कि समझ गए? आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोबारा समझें। देखें, उसने बोला था एक समचतुर्भुज। क्या बोला था? एक समचतुर्भुज का जो एक विकर्ण है वो दूसरे का 80% है। तो ऐसे आपने एक को 10 माना तो एक को 8 मान लिया। क्लियर है? इसका एरिया क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इससे काटा तो कितना आ गया? 40। अब उसने बोला है बड़े विकर्ण के स्क्वायर का कितने गुना है? तो बड़े वर्ग के वर्ग का 10 का वर्ग कितना हुआ? 100 का कितने गुना? तो 2/5 गुना। शायद अब आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 है, विकर्ण 8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा ये बताइए, भुजा 5 दी है, भुजा एक 5 दी है, विकर्ण 8 है, तो आधा तो 4 होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 4 होगा। क्या पूछा है? एरिया। तो 1/2 8 × 6। 8 हो गया एक विकर्ण, 6 हो गया दूसरा विकर्ण। इससे काटा 6 चौको 24। उम्मीद है सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 107। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है, इसका छोटा विकर्ण 10 है, बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है? देखिए समझना, थोड़ा समझना। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 4a होता है। 4a का मान आपको 52 बोला है, तो a का मान कितना हुआ? 13। हो गया। उसने बोला है छोटा विकर्ण 10 है, छोटा विकर्ण 10 का मतलब 5 हुआ, तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा। पूछा है बड़े विकर्ण की लंबाई, तो 12 ये, तो आंसर कितना? 24। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर पाएंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। चलिए समलंब के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी समझा देते हैं। तो हेडिंग लिखिए ट्रेपीज में। हेडिंग क्या लिखिए? ट्रेपीज में। थोड़ा समझा देते हैं। देखो ट्रेपीज में होता क्या है, पहले आप ये समझो। ठीक है, ट्रेपीज में क्या होता है पहले आप ये समझो। इसकी दो भुजाएं ये समांतर हैं, ये ऐसे L है, ये यहाँ पे B है, लेकिन बराबर नहीं है। इसके बीच की दूरी H है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका एरिया हो गया। इतनी बात तो सबको समझ आ गई, कर लेंगे इसे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो अभी मैं आपको केवल वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन अभी इस बुक में दिए हैं। ठीक है, अब जब बुक चेंज करेंगे तो कॉन्सेप्ट को और बढ़ाएंगे, तब और अच्छे से सिखाएंगे। अभी इतना सिखाया कि आपके बुक के क्वेश्चन सारे हो जाएँ। ठीक है, वैसे अगर हम स्टार्ट करें ट्रेपीज को बताना तो लगभग 1-1.5 घंटे क्लास केवल ट्रेपीज में, 1-1.5 घंटे की क्लास चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझाया है कि आपके बुक के क्वेश्चन हो जाए। अगला पॉइंट क्या बना? आपको एक ट्रेपीज में दिया जाए। ठीक है, देखिएगा समझिएगा। इसका डायगोनल दिया जाए, ये विकर्ण दिया गया, इस पर डाला गया लंब, इस पर डाला गया लंब दिया, ये आपको H1 दिया, ये आपको H2 दिया। पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ, दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ, 1/2 D कॉमन आ गया, H1 + H2 आ गया, ये भी इसका एरिया बना। उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपको वो समझाते हैं। इतना आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? जैसे आपको एक ट्रेपेज में दिया होगा, ट्रेपेज नीचे याद रखना, जैसे ये भुजा आपको दी है 50, ये भुजा दी है 28, ये दी है 10,
और बोलेगा इसका एरिया बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, जो इसकी असमांतर भुजाएं हैं इनको बराबर बोलेगा। समांतर भुजाएं बराबर कभी नहीं होंगी, असमांतर भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आसान करना है तो कैसे करना है, बेसिक करना है तो कैसे करना है, दोनों सिखाते हैं। जैसे ये 28 है तो इस पर लम डाल दो, जब ये बराबर होगा तभी ऐसा होगा। तो 50 में 28 गया, कितना बचा, ये जैसे यहाँ 38 होता, मानो 38 होता, तो 50 में 38 गया, कितना बचा 12। 12 का मतलब ये कितना 6 और ये भी कितना, ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 10, ये हो गया 6, तो ये हो गया। क्या ये बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ में आई? अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई हो गया। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो इसको और कैसे कर सकते हो, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे जोड़ दो, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब ये क्या हुआ, 50 में 6 कम हुआ तो कितना बचा, और इसके बाद गुणे कितना किया, जो आंसर इससे आएगा वही आंसर इससे आएगा। एक बार क्वेश्चन जब मेंस में आया था तो उसने इसका विकर्ण पूछ लिया, इसका विकर्ण बताओ। तो विकर्ण निकालना, ये देखो लंबाई ये चौड़ाई, विकर्ण आ जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे सोचते कि इसका विकर्ण हम कैसे निकालें तो ये थोड़ा मुश्किल होता, विकर्ण निकालना थोड़ा मुश्किल होता। तो मेरे ये बात समझ पा रहे होंगे, ये विकर्ण निकालने क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आ चुका है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन कराएंगे किरण की किताब से, वहाँ तुम्हें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल पूरी कंप्लीट कर लीजिए, और कम से कम 2 बार क्वेश्चन लगाना, एरिया को कम से कम 2 बार लगाना। जब सारे क्वेश्चन तुम्हें आने लगे तब किताब चेंज करते हैं। ठीक है, ये जब भुजाएं बराबर होंगी तो बराबर कटेगा। ठीक है, बराबर होंगी तो बराबर नहीं होगा तो अलग स्थिति होगी, वो भी समझाएंगे। अभी एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज बी में आपको एक सवाल दिया होगा जहाँ पर बराबर नहीं बोला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 हैं। एक समांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5, ये है 1.5, ये है 2.5। आगे बोला है इनके बीच की लंबवत दूरी 6.5 है, इसका एरिया पूछा है। आप सभी ने अभी सीखा, क्या सीखा था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 4 और गुणे क्या होगा, ऊंचाई। इससे काटा 2, क्वेश्चन का आंसर 13। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे और आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इनके बीच की दूरी 12 है, इसका एरिया दिया है, छोटी भुजा पूछी है। देखो कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो जिसने जब छोटी भुजा पूछी, अगर दिमाग लगाओ, छोटी भुजा 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन एक ही दिया है, तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व करना आना चाहिए। देखो आपको बोला गया एक ट्रेपेज में जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। आगे बोला है इनके बीच की दूरी 12 है, ये डिस्टेंस 12 है, इसका एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे कितना, ऊंचाई का मान कितना बोला है, 384। 2 से काटा 6, 6 से काटा 6 और 4, तो क्या मिला, 8x का मान 64 मिला, तो x का मान 8 मिला। तो 8 गुणे 5 40 और 8 तिक 24। तो यहाँ से आपके 110 क्वेश्चन हो गए हैं, 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन बाकी हैं उनको अपने आप लगाइएगा, जो नहीं आता है कमेंट कर दीजिएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बी। अब स्टार्ट करेंगे एरिया की एक्सरसाइज बी।